हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम होने वाला है 31 अगस्त को। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन बिहार। बिहार में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, विक्रमादित्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? 427 ईसा पूर्व, 427 ईस्वी, 600 ईस्वी, 750 ईस्वी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष है 427 ईस्वी। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। किसके द्वारा कराया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर डिड द शेरशाह सूरी रूल बिहार। बिहार में प्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने किस वर्ष में शासन किया था? 1540 से 1545, 1526 से 1530, 1556 से 1565, 1500 से 1510। बिहार में प्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने वर्ष 1540 से 1545 के बीच में शासन किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, विच रिवर सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिहार। बिहार में कौन सी नदी प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है? गोमती, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में जो गंगा नदी जो है ना, ये प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हु मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 36, 38, 40 या 42। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस स्थल को UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? विच साइट इन बिहार इज डिक्लेयर्ड एज UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? राजगीर, नालंदा, बोधगया, वैशाली। बिहार के बोधगया को UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, विच इज ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ बिहार। बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, पाइका, जाट जगत या माच। तो बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य जो है ये है पाइका। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार का कौन सा त्यौहार वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? छठ पूजा, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का जो छठ पूजा जो है ना, ये वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नवा क्वेश्चन हमारा है गाइस कि बिहार में किस स्थान को प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है? विच प्लेस इन बिहार इज नो एज एन एनिशेंट सेंटर ऑफ लर्निंग? नालंदा, वैशाली, राजगीर या पटना। तो बिहार में नालंदा स्थान को प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विच किंग ऑफ बिहार वाज कॉल्ड गंगा सम्राट। बिहार के किस राजा को गंगा सम्राट कहा गया? बिंबिसार, महेंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह।
तो बिहार के जो राजा थे बिम्बिसार, इन्हें गंगा सम्राट कहा गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार सरकार की हाल ही की स्टार्टअप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप पॉलिसी? कृषि सुधार, नवाचार और रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं। तो बिहार सरकार की हाल ही की स्टार्टअप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य नवाचार और रोजगार सृजन। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किसके लिए है? हु इज़ द टारगेट ग्रुप ऑफ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? बुजुर्ग, लड़कियां, किसान या युवाओं? बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ना, ये लड़कियों के लिए है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहार सरकार का बिहार ई गवर्नेंस पॉलिसी किस क्षेत्र में लागू है? बिहार ई गवर्नेंस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड इन विच सेक्टर? कृषि, डिजिटल प्रशासन, शिक्षा या स्वास्थ्य? देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी डिजिटल प्रशासन। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार सोलर पावर पॉलिसी? बिहार सोलर पावर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यटन बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधार। तो बिहार सोलर पावर पॉलिसी का उद्देश्य है नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, 15वां क्वेश्चन है गाइस कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ किसे मिलेगा? हु बेनिफिट्स फ्रॉम मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना? ग्रामीण, शहरवासी, शिक्षक, उद्योगपति? तो गाइस ये मिलेगा ग्रामीण को। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार सरकार की बिहार हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार हेल्थ मिशन इज रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो बिहार सरकार की बिहार हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है बिहार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि किसके लिए है? हु इज एलिजिबल फॉर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि? किसान, महिला उद्यमी, बेरोजगार युवाओं या छात्र? तो किसके लिए है? तो मेरे प्यारे बच्चों किसानों के लिए। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि बिहार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम? ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन इज टारगेटेड इट? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन किसके लिए है? बेरोजगार युवा, किसान, शिक्षक, बुजुर्ग? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है ना ये बेरोजगार युवाओं के लिए है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की डिजिटल बिहार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार डिजिटल मिशन? डिजिटल सेवाओं का विस्तार, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुधार, कृषि विकास? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार की डिजिटल बिहार मिशन का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं का विस्तार। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है? 15%, 18%, 20% या 25%? भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 18% है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
22वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में जीएसटी लागू होने का वर्ष कौन सा है? 2015, 2016, 2017, 2018। तो भारत में जीएसटी लागू होने का वर्ष है 2017। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा। भारत का वर्तमान चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डिफेक्ट किस प्रकार मापा जाता है? जीडीपी का प्रतिशत, कुल आय का प्रतिशत, निर्यात का प्रतिशत, आयात का प्रतिशत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जीडीपी का प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत की वित्तीय नीति फिस्कल पॉलिसी किस मंत्रालय द्वारा तय की जाती है? विच मिनिस्ट्री सेट्स इंडियाज फिस्कल पॉलिसी? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, नाबार्ड। ये किसके द्वारा तय की जाती है? तो मेरे प्यारे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये तय की जाती है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? WPI, CPI, GDP, डिफेक्टर या सभी? तो भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए ये सभी सूचकांक प्रयोग किए जाते हैं। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1935, 1947, 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कोलकाता में हुई थी। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो वर्तमान में जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किसका स्थान लिया? शक्तिकांत दास का स्थान लिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI लोकेटेड? RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो RBI का जो मुख्यालय है ना वो ये वर्तमान में मुंबई में स्थित। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, RBI के कौन से उपकरण बैंकिंग प्रणाली में तरलता नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होते हैं? RBI के ये सभी रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टेशनरी लिक्विड रेशियो SLR, ये सभी जो है ना बैंकिंग प्रणाली में तरलता नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 28वें क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1970, 1982, 1990, 2000। तो मेरे प्यारे बच्चों नाबार्ड की जो स्थापना है ना वर्ष 1982 में हुई थी। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड? ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, शहरी विकास, आयात निर्यात को का बढ़ावा। तो नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक कब और कहां स्थापित हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक एस्टैब्लिश्ड? 1904 पंजाब, 1906 नागपुर, 1912 मद्रास, 1919 कोलकाता। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है ना 1904 में पंजाब में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ CRR कैश रिजर्व रेशियो?
CRR कैश रिजर्व रेशियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों को लाभ देना, तरलता नियंत्रण, सरकार का ऋण कम करना, मुद्रा मूल्य स्थिर रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, CRR कैश रिजर्व रेशियो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तरलता नियंत्रण। तो फिर 32 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। RBI के द्वारा रेपो रेट घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रेपो रेट बाय RBI? उधारी महंगी होती है, उधारी सस्ती होती है, मुद्रा मूल्य बढ़ता है, मुद्रा मूल्य घटता है। तो RBI के द्वारा रेपो रेट घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव ये पड़ता है, उधारी सस्ती होती है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक किस में निवेश करती है? सोना, सरकारी प्रतिभूतियां, शेयर बाजार, रियल एस्टेट। तो ये किस में निवेश करती है? सरकारी प्रतिभूतियां। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इन इंडिया? गरीबों को ऋण, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण, उद्योगपतियों को ऋण, विदेशी निवेश को बढ़ावा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बैंकिंग प्रणाली में नॉन परफॉर्मिंग असेट NPA किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ए नॉन परफॉर्मिंग असेट इन बैंकिंग? जो ऋण समय पर चुकता नहीं होता, सरकारी ऋण, विदेशी ऋण, बचत राशि। तो बैंकिंग प्रणाली में नॉन परफॉर्मिंग असेट NPA किसे कहते हैं? जो ऋण समय पर चुकता नहीं होता। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, RBI का मौद्रिक नीति समाप्ति में कितने सदस्य हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 5, 6, 7 या 9? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो कितने सदस्य होते हैं? कुल 7। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द राइट टू प्रिंट करेंसी इन इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट छापने का अधिकार किसे है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, सेबी या नाबार्ड? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट छापने का अधिकार RBI के पास में है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार राज्य सहकारी बैंक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक? ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता, शहरी निवेश, विदेशी व्यापार, शेयर बाजार। तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शेड्यूल्ड बैंक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया? जो RBI की सूची में शामिल है, सरकारी बैंक, निजी बैंक या विदेशी बैंक? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो RBI की सूची में शामिल है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 41वां क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में कौन सा भारतीय उपग्रह पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? हाल ही में आदित्य L1 भारतीय उपग्रह पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आदित्य L1। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि CRISPR तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ CRISPR टेक्नोलॉजी? मौसम पूर्वानुमान, जीन उत्पादन, डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम उपग्रह। तो CRISPR तकनीक का जो मुख्य उद्देश्य है जीन संपादन में किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा,
भारत का पहला रिजर्वल लॉन्च व्हीकल RLV-TD किस वर्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? 14, 16, 18 या 20? तो किस वर्ष में किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों 2016 में। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की टेनिस में ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में सुमित नागल ने टेनिस में ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे भारत ने कब पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास बनाया? व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट विन द हॉकी वर्ल्ड कप? 1975, 1971, 1982, 1968? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने पहली बार 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास बनाया। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 45 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF लोकेटेड? IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा या पेरिस? तो मेरे प्यारे बच्चों, IMF का जो मुख्यालय है ना, ये वाशिंगटन DC में स्थित है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टैब्लिश्ड? 1945, 1948, 1950, 1952? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के दो मुख्य भाग कौन से हैं भाई? तो वर्ल्ड बैंक के दो मुख्य भाग हैं IVRD और IDA। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 48 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 49 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 49 क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य कौन हैं? Who are the permanent members of UN Security Council? तो इसके स्थायी सदस्य कौन है? इसके स्थायी सदस्य हैं मेरे प्यारे बच्चों USA, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, UNESU का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNESU? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था, वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो UNESU का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले ने हाल ही में भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में रिकॉर्ड बनाया है? पटना, मुंगेर, गया या नालंदा? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसेंटली सेट a रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के गया जिले ने हाल ही में भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार के किस साहित्यकार को 2024 पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रामवृक्ष बेनीपुरी, अमरनाथ झा, शरद तिवारी, रविंद्रनाथ ठाकुर? तो बिहार के शरद तिवारी को साहित्यकार जो हैं, जो इन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 52 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार के किस शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया? विच सिटी ऑफ बिहार वाज रिसेंटली इंक्लूड इन द स्मार्ट सिटी स्कीम? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या दरभंगा? तो बिहार के पटना जिले को या शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई महिला सशक्तिकरण योजना का नाम क्या है?
सखी योजना, मिशन शक्ति, बेटी बचाओ या स्वावलंबन? तो बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई महिला सशक्तिकरण योजना का नाम है सखी योजना। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के किस लेखक की पुस्तक मधुबनी की परंपरा को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? विच बिहार राइटर्स बुक मधुबनी की परंपरा रिसेंटली गॉट ए नेशनल अवार्ड? डॉक्टर अजय कुमार, प्रफुल्ल चंद, राजीव सिंह, हरीश चंद? डॉक्टर अजय कुमार। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेट? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 15 मार्च, 1 जनवरी या 2 अक्टूबर? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार दिवस जो है ना ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज द रिसेंट बिहार साइंस फेस्टिवल हेल्ड? हाल ही में बिहार में बिहार विज्ञान महोत्सव जो ये कहाँ आयोजित किया गया? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर? हाल ही में बिहार विज्ञान महोत्सव जो है ना ये पटना में आयोजित किया गया है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार के किस शहर को 2024 में बेस्ट सिटी ऑफ स्टार्टअप में शामिल किया गया? विच बिहार सिटी वॉज इंक्लूड इन बेस्ट सिटी ऑफ स्टार्टअप इन 2024? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या भोजपुर? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी पटना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बिहार के किस खेल संगठन को हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच बिहार स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन वर रिसेंटली अवार्डेड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? बिहार हॉकी संघ, बिहार फुटबॉल संघ, बिहार क्रिकेट संघ, बिहार तैराकी संघ? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बिहार क्रिकेट संघ। तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच बिहार डिस्ट्रिक्ट वाज द रिसेंट इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड? बिहार के किस जिले में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या नालंदा? तो बिहार के पटना जिले में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कब बनाया गया? 1936, 1943, 1946, 1950? व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वर्ष 1946 में बनाया गया था। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर की 4 पीढ़ियां में चौथी पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर? कंप्यूटर की 4 पीढ़ियों में चौथी पीढ़ी जो है ना ये माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक पर आधारित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर प्रोग्रामिंग है, नीचे प्रोसेसिंग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम? रोम का मुख्य कार्य क्या है? अस्थायी संग्रहण, निर्देशों का स्थायी संग्रहण, डेटा प्रोसेसिंग, उपयोगकर्ता से इनपुट? तो मेरे प्यारे बच्चों रोम का मुख्य कार्य है परमानेंट स्टोरेज ऑफ, इसे आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों का स्थायी संग्रहण। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है ना गाइस ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, प्रिंटर, माइक्रोफोन या कीबोर्ड। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंटर जो है ना ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, 2, 3, 4 या 5। तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, विंडोज ओएस वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो मेरे प्यारे बच्चों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ लिनक्स ओएस, ओपन सोर्स और मुक्त, केवल विंडोज़ पर काम करता है, महंगा लाइसेंस, मल्टीटास्क नहीं कर सकता। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है, ओपन सोर्स एंड फ्री। तो राइट आंसर क्या होगा? 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है, स्थायी संग्रहण, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव का प्राथमिक कार्य है स्थायी संग्रहण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर इस टाइप ऑफ विच आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट, केवल टेक्स्ट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, संयुक्त। तो मेरे प्यारे बच्चों मॉनिटर जो है ना ये वीडियो आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा, BIOS का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो BIOS का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हु डेवलप्ड द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। तो माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल ने विकसित किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 73 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4 या 5। तो कंप्यूटर मेमोरी को कुल 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, USB इस टाइप ऑफ विच डिवाइस, USB किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या नेटवर्क। तो मेरे प्यारे बच्चों USB जो है ना ये स्टोरेज डिवाइस है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भौतिक है, सॉफ्टवेयर तार्किक, हार्डवेयर तार्किक है, सॉफ्टवेयर भौतिक, दोनों भौतिक हैं या दोनों तार्किक हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर ये है हार्डवेयर जो है ये भौतिक है और सॉफ्टवेयर तार्किक। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि कीबोर्ड किस तरह का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज ए टाइप ऑफ विच इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस।
तो मेरे प्यारे बच्चों कीबोर्ड जो है ना ये टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन, आउटपुट उत्पादन, डेटा इनपुट या वायरस बनाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज डेटा ट्रांसफर किस माध्यम से होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्ट बेयर केबल, कोएक्सियल केबल या वायरलेस। तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र जो है ना फाइबर ऑप्टिकल केबल से होता है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलम्बरी या वर्डाना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलम्बरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कि एक्सेल में BLOOKUP फंक्शन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? BLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर वर्टिकल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, योग सम निकालने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वर्टिकल लुकअप के लिए। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, पावर पॉइंट में स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है? विच टैब इज यूज टू ऐड एनिमेशन इन पावर पॉइंट? इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन या व्यू। तो पावर पॉइंट में स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए एनिमेशन टैब इस्तेमाल किया जाता है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? विच इज़ द मेन प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ऑन द इंटरनेट? HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP। तो इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा? TCP/IP। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम वायरस? कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल, एंटीवायरस, राउटर, स्विच। तो कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क में आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 86 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू बोल्ड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+L। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सीट के बीच जल्दी स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? विच शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन शीट्स इन एक्सेल? Ctrl+Tab, Alt+Tab, Ctrl+पेज अप प्लस पेज डाउन, Ctrl+Shift+Tab। तो एक्सेल में सीट के बीच जल्दी स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? Ctrl+पेज अप पेज डाउन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 88 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू स्टार्ट ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? F5, F7, Ctrl+S, Alt+F5। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F5। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा HTTP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार जिसमें छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए नेटवर्क टाइप्स वेयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ए स्मॉल एरिया इन कॉल्ड इज कॉल्ड लैन, वैन, मैन या वीपीएन। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार जिसमें छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसे लैन कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है फायरवॉल का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल? डेटा स्टोर करना, अधिकृत नेटवर्क एक्सेस को फिल्टर करना, नेटवर्क बनाना, हार्डवेयर रिपेयर करना। तो मेरे प्यारे बच्चों फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को फिल्टर करना। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन सेट करने का रास्ता कौन सा है? विच टैब इज यूज टू सेट पेज मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? होम, इंसर्ट, लेआउट या रिफ्रेश? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन सेट करने का रास्ता है लेआउट, पेज लेआउट। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में किसी सेल को फॉर्मेटिंग जल्दी कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? दिस शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ ए सेल इन एक्सेल। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेल में किसी सेल को एक फॉर्मेटिंग जल्दी कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+V। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे शॉर्टकट टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+L, Ctrl+Shift+N। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर वायरस जो है ना ये हानिकारक सॉफ्टवेयर है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा आईपी एड्रेस कितने अंकों का होता है? IPv4। हाउ मैनी बिट्स डज एन IPv4 एड्रेस है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 16 बिट। तो मेरे प्यारे बच्चों आईपी एड्रेस जो है ना ये 32 बिट का होता है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा Ctrl+Z शॉर्टकट का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+Z शॉर्टकट? रीडू, अंडू, सेव या कॉपी? तो Ctrl+Z शॉर्टकट का क्या है? अंडू। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 98 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइल, वाइड फिडेलिटी, वाइड फाइबर। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा हैकिंग से सुरक्षा पाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकिंग? एंटीवायरस का उपयोग, मजबूत पासवर्ड और फायरवॉल, बार बार बैकअप लेना, डिस्क क्लीनअप। तो हैकिंग से सुरक्षा पाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय मजबूत पासवर्ड और फायरवॉल। तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।